देखेगा ये ये जो आपका न्यूमेरिकल है ये रह गया था बीच में, तो टाइम पूरा हो गया था एक्चुअली में जूम पे, तो इसे थोड़ा देख लेते हैं। कभी कभी ऐसे एक्चुअली में ऐसा होता है कि मतलब एकदम से टॉपिक एकदम से एग्जिट हो जाता है जूम, और टॉपिक चलता रहता है, अच्छा टॉपिक होता है, और स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी करते रहते हैं टॉपिक, लेकिन वो बीच में ही रह जाता है। ठीक है, तो आप अब देख लीजिएगा इसको। एक क्वेश्चन भी था बच्चे का कि एंगुलर वेलोसिटी एंड टेंजेंटल वेलोसिटी, व्हाई वी कैलकुलेट द टेंजेंटल वेलोसिटी, तो वी विल डिस्कस इन दिस न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए गिवन डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या है, गिवन गिवन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी म्यू इजकल टू मेरे पास में 5 पॉइज, 5 पॉइज है तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है। एंड आफ्टर दैट बिटवीन lubrication between a shaft and sleeve, the diameter of the shaft is 0.5 मीटर, मतलब डायमीटर आपको दे दिया है डी, डायमीटर है मेरे पास में डी, कितना दे दिया है 0.5 मीटर, नो प्रॉब्लम, मीटर में कोई कन्वर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, एन की वैल्यू गिवन है आरपीएम में, तो एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, एन 200, 200 हो गया मेरे पास में। ठीक है, उसके बाद द कैलकुलेट द पावर लॉस्ट, पावर लॉस्ट मेरे को निकालना है। पावर लॉस्ट का फॉर्मूला होता है मेरे पास में पी, पावर लॉस्ट इजिकल टू मेरे पास में होगा टॉर्क इनटू में एंगुलर वेलोसिटी, ओके, ओमेगा। तो यहाँ से मेरे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ओमेगा निकालना है। ठीक है, तब मैं पावर लॉस निकाल सकता हूँ। अब देखिए आगे, फॉर ए लॉस्ट इन ऑयल फॉर ए स्लीव लेंथ ऑफ 100 mm, एल की वैल्यू दे दी है आपको 100 mm, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम मीटर में। ठीक है, तो 0.1 आएगा, तो 0.1 मीटर। तो ये गिवन डेटा है एक्चुअली में आपके पास में। थिकनेस गिवन है आपको टी, तो टी इजकल टू मेरे पास में हो जाएगा, ये एमएम में है थिकनेस, तो 10⁻³ मीटर। ओके, तो कम टू द, ये गिवन डेटा मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अब मैं करता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या करना है देखिए, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है अगर ऐसे बीच में कभी हो जाते हैं जूम पे, तो मैं उसकी आपको जो है वीडियो अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा। ठीक है, बट मेन ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले मैं निकालता हूँ टेंजेंट वेलोसिटी। टेंजेंट वेलोसिटी का मेरे पास फॉर्मूला होता है टेंजेंट वेलोसिटी यू, यू इजिकल टू मेरे पास होता है टेंजेंट वेलोसिटी यू, यू इजिकल टू, यू इजिकल टू मेरे पास हो जाएगा पाई डी, पाई डी एन, ओके, अपॉन में 60। तो यहाँ से वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा यहाँ पे पाई डी एन की, डी मेरे को गिवन है, ठीक है, एन भी पता है, पाई पता है, 60 मेरे को पता है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ बता रहा हूँ आपको। डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में पाई 3.15 इंटू 0.5 इंटू 200 अपॉन में 60, ये आ जाएगा मेरे पास में 5.23। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में u की वैल्यू, टेंजेंटल वेलोसिटी। अब वी नो दैट टो इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में, टो इक्वल टू मेरे पास में होता है म्यू डी यू अपॉन में डी वाई। ओके, तो डी यू कितना है मेरे पास में, डी यू अगर मैं निकालूँ डी यू इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, डी यू इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो u माइनस का 0, u मैं निकाल चुका हूँ, तो 0 यहाँ पे है ही, तो 5 माइनस 5.23, ये क्या आ गया डी यू, ओके, मीटर पर सेकेंड।
मीटर पर सेकेंड। उसके बाद डी वाई थिकनेस, ऑब्वियसली बात है यार थिकनेस होगी, तो डी वाई क्या हो जाएगी मेरे पास में, चेंज इन द डिस्टेंस। ओके, तो टी चेंज इन द डिस्टेंस कितने मेरे पास में टी, तो टी मीटर में लूंगा तो 10⁻³ अभी हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं बात करता हूँ टो निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो आपके पास यू आ गया है, ठीक है, म्यू गिवन है आपको, ठीक है, डी वाई आपने निकाल लिया है, तो अब मैं यहाँ से टो निकाल सकता हूँ। तो टो इजिकल टू मेरे पास आएगा, म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू मैं चेक कर लेता हूँ ऊपर। म्यू की वैल्यू आ रही है मेरे पास में 5/10 यानी कि 0.5 इंटू में 5.23 अपॉन में मेरे पास क्या जाएगा डी वाई कितना है 10⁻⁻3, ठीक है। तो टो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 261 7.5, ठीक है। ये आ जाएगी मेरे पास में न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर स्ट्रेस है। तो ये आ जाएगी आपके पास में 2617.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये टो की वैल्यू आ गई है। अब मैं फोर्स निकाल सकता हूँ यहाँ से, देखिए फोर्स कैसे निकलेगा यहाँ से। फोर्स अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो फोर्स का फॉर्मूला होगा मेरे पास में, टो इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना हो जाएगा मेरे पास, तो फोर्स इक्वल टू मेरे पास में आएगा स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस कितनी है 2617.5 इंटू में एरिया कितना है, एरिया मेरे पास में पाई डी एल, एरिया पाई डी हो जाएगा, पाई डी और एल लेंथ भी लेनी है ना साथ में, तो पाई डी और एल वो एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा आपके पास में, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से आएगा मेरे पास में, इसका आ जाएगा आपके पास में एफ की वैल्यू 410.95, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास में फोर्स इतने न्यूटन। ओके, तो यहाँ से अब मेरे को निकालना है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है मेरे पास में फोर्स इंटू डी/2, यानी कि क्या जाएगा एफ इंटू में आर। तो टॉर्क टी, ये टॉर्क है एफ इंटू में डी/2, ये डी है डी/2, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगी मेरे पास में 102.10, यहाँ पे पॉइंट नहीं है 10, यहाँ आ जाएगा 102.74, ये टी की वैल्यू आ गई है। अब पावर लॉस तो मेरे को निकालनी है, फाइनली मेरे को पावर लॉस निकालनी थी। तो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, पी इक्वल टू मेरे पास आएगा टी इंटू में एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा। तो टी मैं निकाल चुका हूँ, टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। ओमेगा क्या होगा मेरे पास में 2πn/60, तो 2πn/60, ठीक है। तो P की वैल्यू आपके पास में आएगी, पावर लॉस्ट आ जाएगी आपके पास में 2150 वॉट, 2150 वॉट।